सलार जो होता है वो तो नूर का जीना हराम कर देता है, बार बार उसे कॉल करता है। जैसे ही रुश्मा उसके साथ बुरा बिहेवियर करती है तो वो समझता है कि नूर ही सारी इसकी ज़िम्मेदार है, तो वो नूर को कॉल करता है, उसे बहुत ज़्यादा तंग करता है, जिसकी सारा का सारा पता जुल्फ़ी को भी चल चुका है कि सलार नूर को कॉल करता है और नूर को धमकियाँ भी लगाता है। जुल्फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो ना तो नूर को रोक सकता है कि तुम सलार की कॉल ना सुना करो, क्योंकि वो बहुत ही चाह के साथ नूर को लेकर आया है, वो उस पर कोई पाबंदी लगाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि नूर जो होती है वो जब जाने लगती है तो जुल्फ़कार शाह उसे जाने नहीं देता। जुल्फ़कार शाह की माँ भी देख रही होती है कि जुल्फ़कार शाह उसे कहता है कि मैं खुद लेकर आया था, मैं किसी के कहने पर तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसकी माँ जो पहले कहती थी कि जुल्फ़कार शाह तलाक दे दे, अब उसे भी पता चल चुका है कि वो छोड़ने वाला तो है नहीं, हम ही खामोश हो जाएं, तो वो भी थोड़ी चुप हो जाती है। और दूसरी तरफ जुल्फ़कार शाह जो है वो शर्त रखती है नूर कि मैं तब रुकूंगी कि आप मुझे बताएंगे कि घिनौना इल्ज़ाम किसने लगाया है। तो जुल्फ़कार शाह जो होता है वो सारी बात बता देता है कि जिस दिन पहले दिन मैं तुम्हें निकाह करके लेकर आया था और तुम बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, तुम गिर गई थी, बेहोश हो गई थी, और उस दिन डॉक्टर को हमने बुलाया था। उसने बताया था कि आप बच्चे की माँ बनने वाली हैं। उसने हमें मुबारकबाद दी थी, जिस वजह से मेरे माँ बाप को पता चल गया था, और तभी तो वो आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते। आप भी मेरे से भी आपको गिला होता था, मैं भी इसी वजह से आपके साथ अच्छा रवैया नहीं रखता था, क्योंकि मुझे दुख था कि आपने मुझे धोखा दिया है। जुल्फ़कार शाह सारी बात जब बताता है तो नूर कहती है कि आप चलें मेरे साथ डॉक्टर के पास, हमने टेस्ट करवाने हैं। किसी ने ये मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं इसको क्लियर करने के बगैर बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। जुल्फ़कार शाह जो होता है वो कहता है ठीक है हम चलते हैं। पहले तो जुल्फ़कार शाह का बिल्कुल दिल नहीं होता, लेकिन नूर जब बहुत ज़्यादा फोर्स करती है तो जुल्फ़कार शाह चल पड़ता है। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर रहा होता है तो जो होता है उसका बाप वो सामने खड़ा होता है, तो वो कहता है कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। तो जुल्फ़कार शाह कहता है कि डॉक्टर के पास। अब तो लाले पड़ जाते हैं जुल्फ़कार शाह के बाप को कि अगर उसका पोल खुल गया तो क्या होगा। वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन जुल्फ़कार शाह चला जाता है। जो होता है नूर का ससुर जुल्फ़कार शाह का बाप वो हूर की तरह फिर गुंडे पीछे लगा देता है गाड़ी के, और गुंडों को कहता है कि आप लोगों ने मेरे बेटे को कुछ नहीं होने देना, अगर उसे कुछ हुआ तो आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और इस लड़की को आप लोगों ने किडनैप कर लेना है और वहाँ ले जाना है जहाँ कभी भी जुल्फ़कार शाह इसे तलाश न कर सके। जुल्फ़कार शाह जा रहा होता है नूर को लेकर, तो जो होते हैं गुंडे उसके बाप के वो सामने आ जाते हैं, लेकिन जुल्फ़कार शाह जो है वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जो होती है अंजुम बेगम, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसकी भतीजी की मतलब जहाँ उसने निकाह किया था और उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वहाँ अच्छी जगह बन जाएगी, वहाँ भी नहीं बनी। लेकिन वो जब जाती है वहाँ से होकर वो किसी को बताती नहीं है, क्योंकि वो किसी को क्या बताए, उसका हस्बैंड जो है वो भी उसे ताने देगा और उसका बेटा भी। और साइदा और फराह वो तो बैठी हुई हैं इंतज़ार में कि कब नूर की वहाँ भी घर ख़राब हो और वो वापस आए और वो खुशियाँ मनाए।